चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम जो हमने निफ्टी पर चर्चा करी थी और 2 अक्टूबर को हमने वो डिस्कशन किया था और यूट्यूब पर वीडियो भी डाला था। तो उस टाइम पर क्या था कि निफ्टी कुछ 25,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर आप उसको रन करके देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया था कि निफ्टी का एक यहाँ पर येलो जोन बनाया था हमने। ठीक है, उस येलो जोन के लिए हमने बोला था कि अगर येलो जोन ब्रेक होता है डाउन साइड में तो फर्स्ट सपोर्ट आपका ये रेड लाइन आएगा। ठीक है, और करेक्ट सर। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बन रही थी हमारे यहाँ पर, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी उसको मिलना चाहिए था। और यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट था, इसको टूटना नहीं चाहिए था। तो फिर ये डिस्कशन हुआ था अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो यहाँ से क्रैश क्रैक अच्छा खासा फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकता है, कोई भी देख सकता है, यूट्यूब पड़ी हुई है, साफ साफ बोला है स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ से ब्रेक होती है मार्केट तो यहाँ से एक बड़ा क्रैश या बड़ा क्रैक यहाँ से डाउन साइड का हमें मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो बताया गया था वो ये था 25,000 का, ये था कि 25,000 तक शायद सपोर्ट लेकर एक वापस रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि ये जो फॉल आ रहा है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बन रहा था, तो शायद यहाँ से था कि सपोर्ट लेकर यहाँ से इस टारगेट को हिट करके वापस जाए। तो 25,000 को ब्रेक कर दिया है और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 24,650। तो 24,650 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी के अंदर। यहां पर निफ्टी को सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर शायद मार्केट वीक बना दे, क्योंकि एक देखो यहाँ पर ये भी एक सपोर्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ये देखें थोड़ा सा, देखो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसमें निफ्टी को थोड़ा एनालिसिस करें इसका, तो ये देखो यहाँ से इसका हाई एंड लो बन रहा था। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस जगह से। ठीक है, और एक सेकंड बस। ठीक है, यस सर, इसने रिट्रेसमेंट डन कर दिया था। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। एक सेकंड, इसमें हम लेवल्स भी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ लेवल्स लगा देते हैं, प्राइस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिट्रेसमेंट यहाँ डन हो गया था, इसका इस वाले का रिट्रेसमेंट डन हो गया था। और अगर मैं इसका लो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ और इसको मैं देखता हूँ, तो आई थिंक ये 3 जून को शायद ये इलेक्शन वाला डे था जिसमें ये फॉल आया था। तो इसका रिट्रेसमेंट, इस वाली स्विंग का भी रिट्रेसमेंट डन हो चुका था। तो और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लो को मुझे मार्क करना होगा। और अगर मैं इस हाई को पकड़ता हूं जो भी रिसेंट हाई बना है हमारा, तो उसके हिसाब से भी देखें तो हमारा जो रिट्रेसमेंट का फर्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है कुछ यहाँ पर या यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, इसको इसको देखें। तो इसने तो नहीं किया रिट्रेसमेंट, पूरा अभी नहीं किया है। यहां से देखें तो अगर ये हाई है तो इसको कम से कम ओके, इसमें तो रिट्रेसमेंट अभी काफी दूर है। खैर अभी तो यहाँ नहीं बन रहा है, हम अपने लेवल्स पर ही बात कर लेते हैं फिलहाल। ओके, सो जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो ये रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर ये जो स्विंग लो है शायद मार्केट यहां तक जाने की कोशिश करेगा, दैट इज 24,000। यहां पर इसको एक सपोर्ट ले लेना चाहिए 24,650 के आसपास। एक सपोर्ट शायद यहां से मार्केट ले ले, नहीं लेता है तो फिर अगेन हमें फर्दर फॉल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके सर। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का हमने जो सपोर्ट बताया था वो ये बताया था फर्स्ट, एंड देन सेकंड सपोर्ट हमारा ये था 750 के आसपास, ये भी ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये बन रहा है, दैट इज 49,700, लाइक 800, 49,800 के आसपास।
तो अगर मार्केट को फॉल करना है तो थोड़ा सा यहाँ तक भी निफ्टी ने अगर ब्रेक किया करती रही तो ये भी यहाँ तक ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर क्या कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखें जरा एक बार कुछ। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है वैसे यहाँ पर, लेट्स सी। इनफैक्ट एक चैनल बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। यस सर, ये लास्ट टू लास्ट हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रैवल कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, इस जगह पर ले जाऊं, ये ठीक है। इसको चैनल ना बनाकर थोड़ा सा मैंने प्रीवियस वाले स्विंग लो को टच किया है और इस तरह से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है डाउन साइड में। तो ओके अगर हम इसको कर देते हैं और एक एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बना देते हैं इस चैनल को, जो चैनल बन रहा था एक्चुअली हमारा, एक्चुअली जो चैनल बन रहा है हमारा वो ये बन रहा है, ये यहाँ से कुछ ये और ये, ठीक है। तो ये तो चैनल बन रहा है हमारा और ये प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है जिसको अच्छा खासा ये बहुत पहले से 2023 से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ये चैनल ब्रेक हो भी रहा है तो हमारे पास जो फर्दर सपोर्ट है वो कुछ यहां तक हमें इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। लेट्स सी मार्केट क्या रिएक्ट करता है यहाँ पर। इस सपोर्ट पर सपोर्ट लेता है या नहीं, दैट इज 49,800 के आसपास, या अदरवाइज हम लोग वैसे ही ऑलरेडी सपोर्टर बैठे हैं। अगर मार्केट इस के ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट, इस रेड लाइन के ऊपर रहता है, तो वो हमारा लिए थोड़ा सपोर्ट का ही काम करेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन, ओके सर। राइट। क्योंकि सर क्योंकि थोड़ी विक भी ऊपर। मारती है ना, विक भी मारती है। अगर ऊपर क्लोजिंग जाएगा तो हम इसी को कंसिडर कर लेंगे कि यही हमारा सपोर्ट था। और सर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पैरेलल चैनल भी एक्टिव ही रहेगी, उसका वो ब्रेकडाउन भी नहीं एक्टिव आएगा। रहेगा, हाँ वो भी एक्टिव रहेगा। तो बैंक निफ्टी का तो ये सीन है। निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के पास लगभग जा चुका है। यहां से एक रिकवरी आ जाए तो मार्केट में थोड़ा सा चीजें कंट्रोल में हो जाएं, क्योंकि मार्केट ने काफी यहाँ पर लॉस कर दिया है लोगों का, बहुत लॉस हो गया है लोगों का। ये जो मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया है इसने मार्केट में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये हमारा जो स्विंग बन रहा है इसका आप देखो कि यहाँ पर इसने इस स्विंग लो के पास आकर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्विंग लो का सपोर्ट है यहाँ पर, ओके। राइट। ये एक अच्छा स्विंग लो का सपोर्ट है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है ना तो मुझे नहीं लगता कि अब ऑल टाइम हाई दोबारा बनाएगा शायद मार्केट। ये क्या करेगा, मार्केट यहां से इसका रिट्रेसमेंट लेने जाएगा वापस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस इस हाई और इस लो को मार्क करना पड़ेगा और इसका जो रिट्रेसमेंट आएगा वो आएगा इसके बराबर, इस लाइन तक, यहां तक। तो ये काइंड ऑफ हमारा ये आपका हेड एंड हेड एंड शोल्डर, शोल्डर। हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न हमारा यहाँ बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि अगर यहां से रिकवरी आई तो बस ये समझो कि इस वाले लाइन को, यानी कि ये जो हमारे 25,000 जो फर्स्ट सपोर्ट था 25,400 वाला, इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं जाती है ना तो वहां से फिर फॉल आएगा। तो मे बी शायद मार्केट एक मौका दे निकलने का, और वो मौका 25,400 तक जाने का शायद वो मौका दे दे, है ना। ओके ये सर। इस तरह से हमारा ये इन्वर्टेड, ओ सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और यहां से फिर ब्रेक हो सकता है। ओके सर, ठीक है, फिलहाल तो इसको बनने के अगर लिए, हाँ इसको बनने के लिए इसको बस अब ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। और चांसेस मैं दोबारा बता देता हूँ क्या है, कि ये स्विंग लो था, वापस स्विंग लो के आसपास जा चुका है, ठीक है।
अब मार्केट नेगेटिव कब होती है? जब स्विंग लो टूटता है। तो मार्केट में जो फॉल आ रहा है, या तो अभी ये स्विंग लो टूटे, ठीक है, या तो अभी ये स्विंग लो टूटे और इस वाले लो तक चला जाए मार्केट, ठीक है। इस ओके। लो तक जाने के लिए इसको सीधे फिर से ब्रेक डाउन देना पड़ेगा और इस लाइन तक हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक इसको फॉल करना पड़ेगा। अगर इसने यहां पर सपोर्ट ले लिया, ठीक है, अगर इसने यहां पर सपोर्ट ले लिया, तो अब वो क्या करेगा? इसकी रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा, जो कि यहां बनता है। और फिर यहां से अगर फॉल करता है मार्केट, तो फिर वो हमारा पैटर्न बन जाएगा, देन वहां से एक बड़ा क्रैक डाउन आ सकता है। तो बस ये है कि मे बी शायद हमें लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए मार्केट से एग्जिट करने की। तो जिस जिसमें एग्जिट मिल जाए उसको एग्जिट करके बाहर निकलो मार्केट से, ओके सर। है ना। दूसरा, अगर मैं आपको एक इंडिकेटर भी लगा कर दिखाऊं अपना वाला, अगर आपको याद होगा तो हम लोग वीकली के हायर टारगेट पे बैठे हुए थे, टारगेट 8 पर, हम्म। है ना। और डेली का भी हमारा टारगेट 8 लगभग 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 अचीव हो गया था, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग बड़े टारगेट के पास बैठे हुए हैं। इस जगह तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि यार बड़ा रिस्क है, मतलब अब तो बहुत ज्यादा मार्केट बहुत हाई पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ तो वैसे हमें थोड़ा कोशिश रहने की जरूरत है इस टाइम। आप बताओ, सर, क्या आपको क्या लगता है? सर फिलहाल तो अब सेल ऑन राइज का ही मार्केट लग रहा है, क्योंकि ऊपर ये तो पैटर्न ब्रेकआउट भी पैटर्न भी बन सकता है और ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, और अब रेजिस्टेंस ज्यादा मिल जाएंगे निफ्टी को ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक तो सेल ऑन राइज का ही अप्रोच ज्यादा सुटेबल रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, और इंडिकेटर ने हमें सेल दे ही दिया था हमें सही समय पर, और यहाँ पर हम बैठे हुए थे लास्ट हम्म। वीक, और हमने यहाँ पर येलो जोन बनाया था। येलो जोन के नीचे मार्केट में हमने साफ साफ बोल ही दिया था कि इसके नीचे मार्केट में एक बड़ा एक फॉल आ सकता है, ये फर्स्ट सपोर्ट है, और इसके नीचे एक बड़ा तेजी से फॉल आ सकता है। साफ साफ बोला हुआ है, उसमें वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स लेट्स वेट एंड वॉच। अब आज तो कुछ नहीं करना हमें, अब देखना है कि मार्केट एक रिकवरी ले ले, थोड़ा रिकवरी मोड पे आए तो बस उसमें से कुछ चीजों से हमें एग्जिट करने का मौका मिलेगा और वहां से कुछ एग्जिट करने की तैयारी करते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो थोड़ा सा फिर हमें देखना पड़ेगा। तो अपना जो लाइन है ये वाला, ये 25,400 मान लीजिए। 25,400 के ऊपर थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे कि रुकना है नहीं रुकना है, उसके नीचे तो नहीं रुकना है। ये हमारा 25,400 है, वो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह यूज एक्ट कर सकता है। वहां से अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है तो ऊपर के बुलिशनेस के चांसेस दिख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बियरिश इसके पैटर्न ऊपर ज्यादा एटलीस्ट, हाँ, विजिबल है। बिल्कुल। बिल्कुल इसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और इसके ऊपर भी ना, ये जो अपना हमने यहाँ येलो जोन बनाया था ना, उस येलो जोन हम्म। के ऊपर जाना पड़ेगा। इस येलो जोन के ऊपर ही हमारी एक बुलिशनेस है, नहीं तो उसके नीचे तो नेगेटिव ही है मार्केट। ठीक है, और उसके अलावा हमने शायद एक मिड कैप निफ्टी बताया था, उसमें हमारी बाइंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। हाँ सर, ठीक है ना, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन किया था। उसके नीचे हाँ गैप डाउन ओपन हो गया था, तो हमारी बाइंग आई ही नहीं थी वो तो। उसके बाद में फिर मिड कैप निफ्टी में फॉल ही आ गया, वो तो अनस्टॉपेबल है वो तो। अच्छा, मिड कैप निफ्टी के अंदर भी हमारा जो ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है, मतलब सपोर्ट क्या, ये एक थर्ड सपोर्ट था हमारा। तो डाउन साइड का जो टारगेट था हमारा, दिस वाज 1 2 3, एंड दिस वन इज द लास्ट टारगेट फॉर दिस मंथ। और अच्छा खासा फॉल कर गया है। अब देखो, ये 12,676 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो शायद ये रिकवरी मोड पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे इसने विक मार दी है अभी। तो जो विक है, विक लेकर अब शायद ये ऊपर जाने की कोशिश करे। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि अब सारे इंडेक्स जो है ना हमारे, वो सब थोड़ा सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। अब यहाँ से एक छोटा सा रिकवरी, और उसको रिकवरी के बाद हमें देखना होगा कि करना क्या है। क्या ये रिकवरी के बाद में रिवर्सल पैटर्न बनता है, रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वापस फर्दर फॉल की तैयारी कर रहे हैं, सैलून राइज वाला। सर एक्चुअली मार्केट अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने की उम्मीद है। तो शायद वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
बस 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 वही वही हमें एग्जिट के लिए उसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। यस सर। ठीक है, वैसे ही जो हमने स्टॉक्स बताए उनमें काफी सारे अभी तो बहुत स्टॉक्स हैं जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सो देखते हैं उसके अंदर कुछ रिकवरी अगर बनती है तो उनके अंदर रिकवरी, फास्ट रिकवरी आ सकती है, राइट। यस क्योंकि सर। इतनी मार्केट गिरने पर भी वो स्टॉक्स में कुछ ज्यादा बहुत फॉल तो आया नहीं है। 5-10% का फॉल अगर अगर आ गया है किसी में तो बहुत बड़ा फॉल नहीं है वो। तो अगर मार्केट रिकवर करेगी तो शायद वो भी वहां से एक अच्छा रिकवरी दे सकते हैं। करेक्ट सर। तो एटलीस्ट सर एटलीस्ट स्टॉक ये है कि बहुत जो स्ट्रांगली बाइंग होल्ड कर प्राइस रहे था, हैं। हम्म। हाँ जो बाइंग प्राइस एटलीस्ट वहां तक तो वो रिकवरी दे ही देंगे। वहां से फिर मार्केट की सिचुएशन देखकर उसमें रहना है या निकलना है वो देखा जाएगा उसके अंदर। एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा इतना कि इतना ह्यूज लॉस हो जाए या फिर इतना इश्यूज क्रिएट हो जाए उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। ओके देन ठीक है, ये आज की निफ्टी की चर्चा मिड में हमने आज थोड़ा सा, क्योंकि डाउन साइड हमारे पास टारगेट नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो डाउन साइड टारगेट नहीं देते तो आज वो डाउन साइड टारगेट दे दिए। लेट्स सी क्या होता है अब। मार्केट को देखते हैं, वेट एंड वॉच, एंड देन उसके हिसाब से फिर जो भी हमारी प्लानिंग होगी उसको फर्दर करेंगे हम लोग। ओके, ऑलराइट, बाय, टेक